फंक्शंस गुरुजी बड़े मंदिर में कराते हैं, आपको पता ही है। न्यू ईयर, शिवरात्रि, बैसाखी, गुरु पूर्णिमा, गुरुजी का बर्थडे। तो हम लोग इकट्ठे ही जाते थे, सुरेंद्र जी, गौतम। हम लोग बहुत खुश होते थे जब निकलते थे, और जैसे अंकल ने बोला कि जब तक घर से निकलो और घर तक पहुँचो वो साथ रहते, और यही होता था। तो कई बार ऐसा होता था, हम सोचते थे जल्दी पहुँच जाए, फंक्शन के टाइम भी हम पहुँचते उसी टाइम पे पहुँचते थे। रास्ते में देर हो जाए, कहीं रुक जाए, गुरुजी का टाइम निर्धारित है। संगत जी, गुरुजी की जितनी बातें करो कम है। इनफैक्ट आज जो सत्संग हमने सुने हैं सबने, वो हम हमेशा नहीं सुनते। उसमें हमें जो गौतम कई बार कहता है कि हमें कुछ आगे भी चलना चाहिए, हम कब तक इसी में बैठेंगे। वो आज उस टाइप के सत्संग थे कि जिसमें हमें ये पता लगना चाहिए गुरुजी के साथ में रूहानी तौर पे कैसे जुड़ना है, और गुरुजी को हमें किस तरह, जैसे इन्होंने बताया, नंदी बन के, वो बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट गुरुजी की जो पूजा है, अर्चना है, गुरुजी का जो प्यार है, हर किसी का अपना एक स्टाइल है। गुरुजी किस चीज़ से खुश होंगे, किस चीज़ से नहीं होंगे, ये समझ पाना मुश्किल है। मेरी जर्नी रही है 1999 में, 25 साल हो गए मैंने दर्शन किए थे गुरुजी के एम्पायर स्टेट में। आज तक समझ नहीं पाया मैं कि गुरुजी हमसे एग्जैक्टली और क्या क्या करवाएंगे या करवाना चाहते हैं। क्योंकि एक बात तो जो मैंने गुरुजी के मुख से सुनी 3-4 बार, कोई बंदा नहीं बनता, बंदा बनो, ये उनके मुंह से सुनी है मैंने। क्योंकि जब डुगरी में मंदिर बनने की बात हुई है, हॉस्पिटल बनने की बात हुई थी, तो गुरुजी ने, मैंने गुरुजी से एक दिन बात कर रहा था, सेक्टी पे बैठे हुए थे, तो ऐसी बात हो रही थी कि वहाँ पे हॉस्पिटल गुरुजी मुझे फालतू में जो जानते सीटी थे हमारे, गरीबों ने पैसे ना लें। तो गुरुजी वॉज वेरी sympathetic and empathetic towards poor people। मैंने जो गुरुजी से सीखा है, गुरुजी के पुराने लोगों ने भी कई बार ये बातें करी हैं कि गुरुजी कई बार रात को ऐसी ऐसी जगह चले जाते थे, गरीबों के घर। क्योंकि गुरुजी कहते थे कि मेरे पास जो बैठे हैं ना, इनके पास सब कुछ है, इनका ये मेरे पास बैठे भी रहेंगे ना, इनको अपना अगले दिन की फिक्र नहीं है, इनको महीनों की फिक्र नहीं है। लेकिन मैं अगर, कई लोग कहते हैं ना हमने गुरुजी के पास सिर्फ एलीट लोग देखे या मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास, तो उसका रीज़न गुरुजी ने दिया था एक अंकल को, आंटी को, कि भाई मैं उनको नहीं बुलाता रोज़ रोज़, या उनको कि जो अपना सब कुछ छोड़ के मेरे पास बैठ रहे हैं, उनके पास मैं खुद ही चले जाता हूँ। तो गुरुजी ने मुझे साक्षात बोला, तू गरीबों से पैसे ना लें, एंड द वर्ड वाज गरीब, गरीबों से पैसे ना लें। जो मेरी भक्ति है, जो हर किसी की भक्ति अच्छी है, हर किसी की भक्ति को समर्पण है। कोई भक्ति करता है मौन होकर, कोई भक्ति करता है चिल्ला चिल्ला कर, कोई भक्ति करता है अपने कर्म से। शायद मेरे को गुरुजी ने कभी नहीं बोला तू शिव पुराण पढ़, तू ये पाठ कर, जबकि मैं कईयों को ले गया। एक अंकल है सरदार जी, उनको मैं ले गया, नाम नहीं लूँगा। गुरुजी ने उनको एक पंजाबी का पाठ बोला, उन्होंने इतना ही पूछा, गुरुजी दोबारा बता। गुरुजी कहते सरदारों की समझ नहीं आती, एक लाइन, और बहुत बुरी तरह डांटा। फिर साथ वाले अंकल ने बताया गुरुजी ने ये पाठ करने को बोला। तो मुझे नहीं बोला संगत जी कभी भी। कई बार मैं गौतम को पता है कई बार खड़ा रहता था, गुरुजी ने कभी नहीं बोला। हाँ, गुरुजी ने जिस तरह बोला कि गरीबों से पैसे ना लें, या इस तरह की बात करी, या एक बार ड्रीम में आकर गुरुजी ने, जैसे आपको पता है एक गाय माता का एक्सीडेंट देखा था मैंने, 2004 की बात होगी या 3 की। तो मैं कसौली जा रहा था अपने फ्रेंड्स के साथ, मैंने देखा कि बहुत लोग खड़े हुए हैं, हम भी खड़े हो गए। गाय माता की बिल्कुल आँख टिमटिमा रही थी। मैं पहुंच गया कसौली, एंजॉय किया, रात को आके सो गया। रात को गुरुजी सपने में आए। मेरी ज़िंदगी में गुरुजी सपने में बहुत कम आए हैं, क्या 3 या 4 बार आए होंगे, और वो काफ़ी एक डिफरेंट इंस्टेंस रहे हैं।
उनमें एक दो सपने में ही मैं जिक्र करता हूँ, एक दो सपने बहुत पर्सनल है। तो उन्होंने, गुरुजी ने बस इतना बोला, तूने अच्छा नहीं किया। और मुझे वो गाय की आंख दिख रही थी सपने में, तूने अच्छा नहीं किया। मैं उठा, मैं फिर भी तैयार होने लग गया जाने के लिए अपने क्लिनिक वगैरह, लेकिन ना मेरे सोच रहा था मैंने क्या अच्छा नहीं किया। मैं तो रुका था, मैं तो देख रहा था, वो तो सभी लोग खड़े थे, कम से कम 150 लोग खड़े होंगे। पता नहीं मेरे मन में क्या गुरुजी ने डाला, मैंने गाड़ी उठाई, अकेले वो कसौली के रास्ते में, अपनी क्लिनिक नहीं गया, मैं चलने, आई वॉज अनमैरिड, मैं किसी को क्या बोलना, मैं चला गया अपना। जब पहुंचा तो मैंने देखा गाय है, कोई आदमी नहीं खड़ा। मैंने कहा शायद डेथ हो गई। मैं उतर के, चलो मैंने इतनी दूर आया हूँ, एक बार उतर के देख लेता हूँ। मैंने उतर देखा, आंख वैसे ही टिमटिमा रही। अब मैंने कहा ये तो वही सपने में देखा मैं, वही आंख है। और गुरुजी ने कहा तुमने चंगा नहीं किया। मैं क्या करूं, मेरे को तो पता ही नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना। हमें बचपन से इस तरह का मैंने कभी किया नहीं था, कभी नहीं किया था। अब मैं खड़ा हो गया, जैसे आई वॉज थिंकिंग, एक बंदा आया, दो बंदे आए, 5 आए। हमने कहा देखो इसको कुछ तो करना है। अब मेरे गुरुजी का ऑर्डर है, ऐसे सपने में तो आते नहीं रोज रोज। गुरुजी खुद कहते थे सपना लेके तो दिखाओ मेरा, मैं खुद चाहूंगा तो ही आऊंगा, कोई खुद नहीं ले सकता मेरा सपना। अब मैंने क्या करूं, मैंने कोशिश करके 4-5 लोगों ने मिलके ऑटो को रोका, वो नहीं रुका, टेम्पो रुका, हमने गाय माता को चढ़ाया, हम 40-50 इकट्ठे हो गए और सेक्रेटरी गौशाला ले आया। मुझे तो गौशाला तक नहीं पता था कि कहाँ इलाज होता है। उसके बाद कई ऐसे इंस्टेंस आए, आज भी आते हैं, जब मैं इस चीज़ को मैं मानता हूँ कि गुरुजी ने मुझे बोला हुआ है। फॉर एग्जाम्पल मैं आज बद्दी सत्संग आ रहा हूँ सपोज, और मुझे रास्ते में गाय दिखी जिसको इंजर्ड है, तो मैं शायद ना आऊँ, मैं उसको ठीक करके गौशाला पहुँचाऊँ और मैं अपने घर चले जाऊँ। शायद मेरा सत्संग हो गया, हुआ कि नहीं? हो गया। हुआ कि नहीं? अगर मैंने किसी मंदिर में जाके सुबह से रात तक पूजा नहीं की और मैंने किसी गरीब का इलाज फ्री कर दिया, मेरा सत्संग हुआ क्या? मैं गुरुजी मर के जाऊंगा तो वो मुझे कहेंगे नहीं कि चल तेरा काम हो गया, तेरे को मैंने ये बोला। हो सकता है किसी को गुरुजी ने पाठ करने को बोला हो और वो गलत काम करता हो, उसका पाठ से ही उसका दिमाग शांत होकर वो अच्छे काम में लगे। और कईयों को पाठ की लोड़ ही नहीं है, कईयों को ये गुरुजी के सिस्टम है। कई लोग मेरे से बोलते हैं संगत जी, मेरे को फ़ोन भी आते हैं कि गुरुजी ने आपके पापा को, मेरे पापा को एक बार मैं मणिपाल में परेशान था, गुरुजी ने कुछ बहाने को बोला था। तो उन्होंने मेरे से एक बार पूछा, रिसेंटली बात है, आपके फादर सत्संग करते हैं कि क्या क्या बहाने को बोला था, कितने किलो क्या क्या। मैंने कहा अंकल थे, मैंने कहा अंकल चलो जो भी बोला हो वो मेरे लिए था ना। अगर मेरे को कैंसर है तो आपको सिर दर्द है तो मैं अपनी दवाई बोल दूँ आपको, वो क्या क्या हाल होगा। मैंने यही वर्ड बोले उनको। मैंने कहा अगर मेरे को किसी डॉक्टर ने कैंसर की दवाई दी है, आपको सिर दर्द है और आप मेरे से कर रहे हो कि आपको उस डॉक्टर बड़ा अच्छा है, वो जो आपको दवाई दी वो मुझे बताओ क्या उसके साथ क्या होने वाला है। हम लोग क्या कर रहे हैं, जो गुरुजी ने कह दिया वी अप्लाई टू ऑल ऑफ अस कि भाई हाँ ये गुरुजी ने डॉक्टर पुनीत को बोला है, ये हुआ है, अब हम भी ये बहाएंगे, हम ठीक हो जाएंगे। और वो नहीं जब होगा ना ठीक, तो बोलेगा यार ये क्या डॉक्टर पुनीत झूठ बोल रहे हैं। वहां दैट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स देयर। हम जितनी सत्संग गुरुजी के लाइट ऑफ डिग्निटी में पढ़ते हैं, हम जितने सत्संग गुरुजी के यूट्यूब में सुनते हैं, हम जितने सत्संग मेरे मुख से आप लोगों ने सुने हैं, जो जो उपाय जिसको गुरुजी ने बोले हैं वो उसके लिए है। और इसका सीधा सा सॉल्यूशन मैंने क्या सुना, मैंने क्या सोचा संजय जी, अब ये मैं खत्म करता हूं अपना सत्संग। ये समझने वाली बात है जिसका मैंने निष्कर्ष निकाला। वो क्या है, गुरुजी ने क्या सिस्टम चलाया। गुरुजी जब किसी को उपाय बताते थे ना तो उसको पास आके बुलाते थे, अकेले गुरबानी चल रही होती थी जोर जोर से, और उसको बताते थे ये करना है तूने। और गुरुजी कई बार जोर से बोलते थे चंगे काम किया करो, ए कर ले, ओ कर लो। जैसे मुझे जब बोला गरीबों से पैसे, जोर से, दैट मेंट फॉर एवरीथिंग, एवरीवन, दैट वाज ए जनरलाइज्ड मैसेज। सो द डिफरेंस बिटवीन अ लोकलाइज्ड मैसेज एंड अ जनरलाइज्ड मैसेज। अगर किसी की एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को दवाई दी गई वो उसके लिए है, क्योंकि हो सकता है अब गड़वी का है, गुरुजी ने जोर से बोलते थे चमकने वाली गड़वी, और किसी को धीरे से बोलते थे ये करना है, वहां जाना है, वहां जाना है। जैसे राय अंकल को उन्होंने बोला वहां जाना है, वहां कसौली जाके वहां कूटने मसाले जो भी, वो उनके लिए है। अब हम हर कोई संगत में पढ़ के वो सारी चीजें करने लगते हैं, पहले तो पॉसिबल नहीं है।
और उसके बाद अगर हमें रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे ना, हम लोग क्या करेंगे? यार गुरुजी ने पुनीत के साथ कर दिया, गौतम के साथ कर दिया, मेरे साथ तो हुआ है, वी स्टार्ट ब्लेमिंग। तो द क्रक्स ऑफ भक्ति जो मेरे लिए है कि गुरुजी से प्यार करो, अच्छे काम करो, जो गुरुजी के बंदा बनो, भक्ति करो, पाठ करो, और अपनी भक्ति को ना इस तरह करो शुद्ध, जिसे कहते हैं कि गुरुजी, उससे मतलब ये है कि गुरुजी ने हमेशा एक चीज़ जरूर बोली है कि राइट हैंड से भी दान दो, लेफ्ट को ना पता लगे। अपनी भक्ति को ना बड़ा एक सटल वे से, हमेशा मैंने जो गुरुजी के जब मैं जाता था एम्पायर स्टेट, तो मैंने एक चीज़ जरूर नोट की थी, गुरबानी गुरुजी ऊंची ऊंची चलाते थे ताकि हमारी कंसंट्रेशन बने। इसीलिए जब भी हम भक्ति, चाहे हम 1 घंटा भी भक्ति करें, आधा घंटा, वो दैट शुड बी कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स गुरुजी। और हमें गुरुजी का प्यार अपने, ये नहीं है, एक बार मैं आपको बताता हूँ, मैं एक संगत को ले गया, मेरे चार्टेड अकाउंटेंट थे फादर के, उनके बेटे को। सेकेंड टाइम मैं उसको फिर ले गया, और वो उस दिन थोड़ा अनमना मन से शायद बात थी, तो गुरुजी ने जब दूसरी बार गया तो गुरुजी ने बोला अभी तो, क्योंकि उन दिनों क्या था, हफ्ते में 1 बार अलाउड था, ये बात की बात है, अगर 2 बार आना है हफ्ते में तो आप किसी नए को ले आओ, ये गुरुजी का रूल था, तो आ सकते हो। तो वो 1 हफ्ते पहले मैं उसको ले आया था, मैंने चालाकी करी, मैं दोबारा ले गया, मेरे लिए तो नया था, तो गुरुजी ने सीधा बोला, तो ले आया सी, रास्ता तो दिखा, हाँ रास्ता तो दिखा देता जी। इसका मतलब मैं बिल्कुल शर्मिंदा हो गया। इसका मतलब हमें किसी को बार बार भी नहीं, कोई अगर वो कभी नहीं जुड़ा लड़का, आज भी नहीं जुड़ा, हमें किसी को अगर कोई नहीं जुड़ रहा ना, तो आज जोड़ दो, कोई बात नहीं, उसके कर्म उसके साथ। आप जुड़े हो, जुड़ता है तो अच्छी बात, ये तो बहुत जरूरी गुरुजी ने सिखाया। गुरु पूर्णिमा इतना अच्छा फंक्शन है और इतनी अच्छी दरबार। मैं जाते जाते एक चीज़ जरूर बोलूँगा, ये क्रेडिट टू आवर स्टूडेंट्स गौतम और सारी सेवादार, जो सुबह से उठ के लंगर करना, हमारे लिए ये करना, सफाई करना। हम तो आते हैं, जाते हैं, खा के थोड़ा सत्संग करके चले जाते हैं, बट जो इसके पीछे ये जो बच्चे काम कर रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये 365 दिन चल रहा है गुरुजी का मंदिर, और ये कैसे हो रहा है? कोई बोल थोड़ी रहा है इनको। आजकल आपने बेटे को बोल के दिखा दो, बेटी को ये करना, नहीं करते। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ हिज मिरेकल कह लो, मैजिक कह लो, कृपा कह लो, ब्लेसिंग कह लो, उनकी प्रेरणा कह लो। तो ये बनी रहे, हम प्यार करते रहे, हमारी औकात तो कुछ नहीं है, जुड़े रखे हैं। मैं तो उस दिन एक अंकल कह रहे थे मेरे को, मैं जाते जाते को बताया, तो मैंने बोला उनको कि डॉक्टर साहब हर संगत में सत्संग में पहुंच जाते हो। मतलब उनका मैसेज ये था, मैं इनफैक्ट कई बार नहीं भी जाता मैं, लेकिन क्योंकि मैं दिख जाता हूँ, उनको लगता है मैं हर बार चले जाता हूँ। मैं कई बार अब मुझे लास्ट सत्संग गए हुए 10-11 दिन हो गए होंगे, लेकिन उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बोला आप तो डॉक्टर साहब हर बार आते हैं। मैंने कहा अंकल पहली बात तो ये है मैं हर में नहीं जा पाता, दूसरी बात ये है मेरी कोई ये नहीं है कि मैं आता हूँ। अगर मैं सुबह बाथरूम में गिर जाऊँ, मेरी टांग टूट जाए, मैं नहीं आऊँगा 6 महीने, मैं नहीं आ पाऊँगा, मैं चाहूँगी तो भी नहीं आ पाऊँगा। कौन ला रहा है मुझे? वो ला रहे हैं ना। तो इसीलिए हम आ भी उनकी मर्जी से रहें, हम जा भी उनकी मर्जी से रहें। गुरु जी चंगे काम कराते रहना। जय गुरु जी।